हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार एंड जय हिंद। मैंने एक वीडियो बनाया था जब नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ का जो ट्रीटमेंट है जो उन्होंने किया, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जी हमने ये देखिए हमने इस डाइट से ये शुरू करी तो इनको ये रिजल्ट आए, ये कैंसर फ्री हो गई हैं। हालांकि अभी कैंसर रिमिशन में है, जब तक 2 साल निकल ना जाए तब तक आप नहीं कह सकते कैंसर क्योर हो गया है या कैंसर फ्री हो गई है। चलिए, ये तो एक अलग टॉपिक है। आज मेरे 2-3 बातें हैं। पहली चीज कि कहते हैं मरता क्या ना करता, ठीक है। तो क्या सिद्धू जी ने बिल्कुल ठीक किया, एक तो ये टॉपिक। दूसरा, उनसे गलती क्या हुई। तीसरा, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे कि हालात थे उनकी वाइफ के ग्रेड 4 स्टेज 4 कैंसर के, और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सिर्फ 3% चांसेस हैं। तो ट्रीटमेंट वो सब ले रहे थे। वो उनकी रेडियोथेरेपी भी चल रही थी, कीमोथेरेपी भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। कहते हैं कि करता क्या ना मरता। मरता क्या ना करता। देखो, जब आप के घर वाले, आप उसको इस हिसाब से सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। मैंने ये आराम से बैठ के ये बात सोची कि जिस इंसान की वाइफ स्टेज 4 कैंसर में हो, बचने की कोई उम्मीद ना हो, तो इंसान पता क्या क्या करता है। इंसान दरगाह पे जाता है, इंसान गुरु के पास जाता है, इंसान मंदिर जाता है, इंसान कितनी मन्नतें मांग लेता है कि भाई इसको बचा दो। और उसके साथ साथ वो प्रयास करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अपने मरीज को बचाने के लिए। बहुत सारे पेशेंट बहुत गलत प्रयास करते हैं, गलत चीजें करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कई बार जल्दी चले जाते हैं। और कुछ लोगों के कहते हैं तीर तुक्का लग जाता है कई बारी, आप है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धू जी ने अपने हिसाब से जो किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। मैं भी अगर होता तो मैं भी शायद रिसर्च करता, मैं भी कोई ना कोई डाइट को ढूंढता कैंसर। हालांकि मेरे वीडियो ऑलरेडी हैं एंटी कैंसर डाइट पे कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए और कैंसर में कौन कौन सी डाइट हम क्या दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, फलाना डाइट है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो सिद्धू जी ने उस समय किया अपनी वाइफ के लिए, उनके एक इमोशनल वो भी होता है। इंसान हर रोज मरता है, मैं सच बता रहा हूँ, पल पल मरता है जब ये सोचता है कि उसके लाइफ के सिर्फ चंद महीने या चंद दिन बाकी हैं। आप सोचिए। तो सिद्धू जी ने अपनी तरफ से जो किया बिल्कुल ठीक किया। जो भी कोई और भी होता शायद वो भी यही करता। लेकिन एक ही गलती हुई कि उन्होंने उस सब डाइट प्लान को एक जनरलाइज कर दिया, उस पर डाल दिया। चलिए, वो भी मैं बोलता हूं कि डाल दिया, लेकिन उसके साथ एक वार्निंग भी देनी चाहिए थी कि भाई ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस डाइट को देख के जो उन्होंने बताई, कहीं स्टेज 1 का कैंसर का पेशेंट भी सारे ट्रीटमेंट छोड़ ना दे। वो कहे जी मुझे नहीं करानी कीमोथेरेपी, मुझे नहीं करानी रेडियोथेरेपी, मुझे नहीं कराना कुछ और, मुझे तो सिर्फ ये डाइट के सहारे चलना है, और वो स्टेज 1 का कैंसर पहुंच जाए स्टेज 4 में। तो ये गलती ज्यादातर लोग ना करें। अगर आपको अपनी कोई डाइट फॉलो करनी है, मैं यही बोलूंगा कि अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर लें, और जो भी आप करना चाहते हैं, हाँ मन्नतें मांगनी है जो मर्जी करो, किसी गुरु के पास जाना। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोविड में इतने लोग मारे गए, मेरे अंडर में जितने भी पेशेंट एडमिट हुए, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। उसमें से कई पेशेंटों ने कई मन्नतें मांगी होंगी, कुछ लोग किसी गुरु को मानते होंगे, कुछ लोग किसी को भी नहीं मानते होंगे। रिजल्ट तो सबके बराबर है। कभी सोचा आपने? लेकिन ये बात फैक्ट है कि जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, जब हमें कोई चारा नजर नहीं आता, तो हमें सिर्फ एक
सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, एक किसी भी तरह का सपोर्ट हो, किसी गुरु के थ्रू, किसी भगवान के थ्रू, किसी अल्लाह के थ्रू, किसी मस्जिद के थ्रू, किसी दरगाह के थ्रू, है ना। तो ये सपोर्ट सिस्टम हर एक को चाहिए होता है। उसको ये चाहिए होता है कि हाँ मेरे साथ कोई है जो मुझे शायद मेरी रक्षा करेगा इन सब चीजों से ऊपर। और ऐसा डॉक्टर भी करते हैं। मैं ये बात बोल दूं कि कोई डॉक्टर जो है बिल्कुल ट्रीटमेंट ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इन सब चीजों में जाते हैं और करते हैं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। और मेरा सिर्फ यही है कि सिद्धू जी, मैंने अपने वीडियो में भी रिक्वेस्ट करी थी कि सिद्धू जी प्लीज दोबारा वीडियो बनाइए और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो पहली चीज तो कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, अपने रूटीन टेस्ट जरूर कराते रहें। यही चीज होती है जब हम टेस्ट नहीं कराते, और अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी है, मान लो पेट में दर्द हो रहा है, और तो कई बार वो कैंसर का रूप बाद में पता चलता है तो कैंसर था, इसको 6 महीने से दर्द हो रहा था, ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराते रह गए और कुछ नहीं निकला। तो चीजों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट ना करें। अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लें, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, एक्सरे चेस्ट और पीएसए, कितने टेस्ट होते हैं जो कुछ कॉमन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए रूटीन में कराने चाहिए अगर आपकी उम्र 40, 45, 50 साल से ऊपर हो चुकी है तो। और स्पेशली अगर कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री अगर कैंसर की है तो बहुत ये भी सिग्निफिकेंट होता है, जैसे हार्ट पेशेंट में मैं बोलता हूं उसी तरह से ये। और वैसे भी रूटीन टेस्ट जरूर कराते रहिए। कोविड के बाद खतरे और बढ़ गए हैं, लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि एक आम आदमी को क्या करना है। आम आदमी को सबसे पहले अपने टेस्ट रूटीन कराएं, किसी भी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट ना करें, और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करें। और अगर आपको किसी डाइट वाइट में जाना है, कुछ और करना है, कुछ इस तरह के, तो अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस जरूर कर लें, ठीक है। और फिर वही बोलूंगा, मरता क्या ना करता। तो सिद्धू जी ने जो किया अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया। और फास्टिंग, मैं भी बोलता हूं कि फास्टिंग से फर्क पड़ता है। ये सब लोगों को पता है कि हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि कई स्टडी अब आई हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, जल्दी चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब जो स्टडी हो रही है फालतू की मुझे ज्यादा नजर आती हैं। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और सिद्धू जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को मोटिवेट करें। आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि आपने अपनी वाइफ के साथ जो भी किया और जिस भी कंडीशन में किया वो बिल्कुल जायज था। मैं भी अगर होता तो शायद मैं भी यही करता, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।